मनुष्य की दिव्यता। मेरे आदर्श को कुछ शब्दों में रखा जा सकता है। मानव जाति को उसमें दैवियत सिखाने के लिए और जीवन की प्रत्येक गतिविधि में इसे कैसे व्यक्त किया जाए। मानव प्रकृति में मजबूत, अच्छा और सर्वशक्तिमान सब कुछ ऐश्वर्य चेतना से प्राप्त होता है, और यदि यह कई में सुप्त है। इसके अलग अलग रूप में मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई अंतर नहीं है, सभी एक ही चेतना के हैं। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आपको इस पर विश्वास है। ऐसा मत सोचिए कि आप कमजोर है। अपने अंदर उठे, अपने अंदर की दिव्यता को जगाइए। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, सब कुछ कर सकते हैं, और हम हैं और हमें सब कुछ करना चाहिए। सारी हमारी शक्ति, हमारा आभार, हमारा ज्ञान अनंतता को प्राप्त किए बिना मौजूद नहीं हो सकता। अनंत शक्ति, अनंत अस्तित्व और अनंत आनंद हमारा है, केवल हमें उन्हें प्रकट करना है। अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करें ताकि सब कुछ उसके चारों ओर शब्दाओं में व्यवस्थित हो जाए। अनंत पूर्णता हर इंसान में निहित है। महान आविष्कार में महानता तक पहुंचने की शक्ति है। मनुष्य में असीम शक्ति है और वह इसे प्रकट कर सकता है। यह हो सकता है, लेकिन वह ऐसा सोचता नहीं है। मुझे लगता है कि पाप केवल अज्ञानता है। अगर कोई दुख को दुष्ट और कमजोर समझता है, हम में से प्रत्येक के भीतर अनंत ज्ञान है। यहाँ तक कि अगर आप अज्ञानी लगते हैं, लेकिन वास्तव में अज्ञानी नहीं है। भले ही अब आप मुझ पर हंसते हैं, एक समय होगा जब आप इसे समझते हैं। आपको समझना चाहिए, यह आत्मा सभी में एक है, केवल अलग अलग व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति में भिन्न होते हैं। इस भावना को प्रकट करने का प्रयास करें। तुरंत आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि हर विषय में प्रवेश करती है। आत्मा के ज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि विज्ञान, दर्शन और अन्य सभी चीजें के आसानी से दूर हो गई है। उठो, जागो, अब परेशान मत हो। सभी दोषों और सभी दर्द को दूर करने की शक्ति आपके भीतर है। उस पर विश्वास रखें ताकि शक्ति अपने आप प्रकट हो जाए। मनुष्य अपने अनंत अनंत अमर आत्मा की महिमा पर मस्कराहट हो जाते हैं कि आत्मा हथियारों को छेद नहीं सकती, आग नहीं जला सकती, पानी को भिगो नहीं सकती, हवा को सुखा नहीं सकती। जो शाश्वत है, अमर है, अनंत है, जिसकी महानता इस सूर्य, चंद्रमा और सभी और सौरमंडल में बराबर है, समुद्र में बिंदु जिसकी महिमा के निकट आकाश शून्य और समय में लय गायब हो जाता है और शून्य हो जाता है। हमें इस गौरवशाली आत्मा में विश्वास होना चाहिए, इससे बिजली आएगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, इस सिद्धांत का उपयोग करें। यदि आप भौतिक संपत्ति चाहते हैं तो आपको वह मिलेगा जो आपको चाहिए। बौद्धिक क्षेत्र में इस सिद्धांत का उपयोग करें। यदि आप बुद्धि का वैभव चाहते हैं तो आप एक मजबूत बुद्धिजीवी बन जाइए। मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा में असीम शक्ति रखता है, चाहे वह इसे जानता हो या नहीं। उसकी अभिव्यक्ति केवल इसके बोध का सवाल है। धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह एक विशाल जाग गया है। उसे अपनी शक्ति का एहसास है। सारी दुनिया से जोर से कहो, तुम्हारे पास कोई पाप नहीं है, तुम्हें कोई दुख नहीं है, आप सभी शक्ति के स्रोत है। जागो, जागो और उस दिव्यता को प्रकट करो जो तुम में है। अनंत पूर्णता का बीज सभी में है। हमें एक आशावादी दिमाग की खेती करनी चाहिए और सभी में मंगल तत्व को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अपने मन और शरीर की खामियों को दूर करके बैठते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिकूलताओं को दूर दूर करने का साहसी प्रयास ही हमारी आत्माओं को उठा सकता है। आप एक असीम शक्तिशाली आत्मा है के बारे में सोचें और फिर देखेंगे कि शक्ति कैसे प्रकट होती है। ज्ञान ही शक्ति है, ऐसी एक कहावत है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान से ही शक्ति मिलती है। मनुष्य स्वयं असीम शक्ति और ऊर्जा है, उसे सिर्फ जानना था। वास्तव में वह अपने मूल रूप में शक्तिशाली और सर्वज्ञ है, और उसे यह जानना चाहिए। और जैसा कि वह अपने स्वयं के बारे में जागरूक हो जाता है, वह कातिलों पर अधिक शक्ति बहा सकता है। इस तथ्य के साथ ही हम एक ऐसा कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ये सभी विचार अंधविश्वास है। हम सब कुछ कर सकते हैं।
वेदांत पहले इंसान को खुद पर विश्वास रखना सिखाता है और भीतर की आत्मा हमेशा चमक रही है। यदि निर्जीव पदार्थ शक्तिशाली है तो विचार सर्वव्यापी है। इस भावना को अपने जीवन में करो। अपने आप को अपने सर्वशक्तिमान, अपनी महिमा और अपनी महिमा की भावना से भरे। इन सभी वेदांत विचारों को सामने आना चाहिए। इसे जंगल या गुफा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जो अदालत में सामने आना चाहिए, इसे पोडियम पर जाना चाहिए। इसे छात्र के साथ साथ गरीबों की झुपड़ी में भी पहुंचाना चाहिए। यदि छात्रा का मानना है कि वह एक आत्मा है तो वह एक बेहतर छात्रा होगा। अगर एक वकील सोचता है कि वह एक आत्मा है तो वह एक बेहतर वकील होगा। यह सभी मामलों में समझना चाहिए।